वेलकम अर्थ साइन। आज की रीडिंग टॉरस, विर्गो और कैप्रिकॉर्न की रीडिंग है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे टॉरस से कि नेक्स्ट 7 डेज आपके कैसे रहने वाले हैं। ओके जी। सो सीम्स लाइक कि आपके रिलेशनशिप में आपके कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ बहस, कुछ लड़ाई झगड़े छोटी छोटी बातों पे या कुछ मुख्तलिफ लोगों की वजह से रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना चला आ रहा है। जबकि आपकी एनर्जी बता रही है कि आप सच्चाइयों को फेस नहीं करना चाह रहे इन 7 दिनों में, अगले 7 दिनों में, या आप कुछ झूठ बोलना या बातों को अवॉइड करना, ट्रिक्स लगाना, माइंड गेम्स खेलना चाह रहे हैं। मतलब कि आज आपने कोई और बात करी होगी, कल आप कोई और बात करोगे, या आप वाकई रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते। और अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो आप अपने ट्रायंगल के बारे में अपने पर्सन से झूठ बोलेंगे या बातें छुपाएंगे। सॉरी, हाँ, मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं आपको पर्सनली जज नहीं कर रही। जबकि आपको जो है ना, अगर आप साथ रहते हैं और आप कोई माइंड गेम नहीं कर रहे तो आपके दिमाग में उल्टी सीधी बातें अपने पर्सन के बारे में चलती रहेंगी, जैसे कि शक हो गया, वहम हो गया, मगर आप कुछ ना कुछ अपने पर्सन से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के सामने चॉइसेस है लव लाइफ में, और ये चॉइस मेकिंग में आपको ज़्यादा बेस्ट समझ रहे हैं और आपकी तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हैं। और इनके पास जो भी ऑप्शन है, जो भी मामला हैं, उनमें ये डिसीजन आपको लेकर ले रहे हैं कि आने वाले वक्त में मैं टॉरस के साथ हूँ, इस तरह से हूँ, मेरा ये कहा माना जाए, मेरा ये कहा किया जाए। तो ये बेनिफिट्स और डाउट्स को देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। मगर इनका प्रोग्राम आने वाले वक्त के हिसाब से, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो ये इंसान आने वाले वक्त में आपके साथ फिर से कनेक्ट होना चाहेंगे। इस हफ्ते ना भी हो मगर आने वाले वक्त में होना चाहेंगे। इनके पास बहुत सी प्लानिंग्स हैं जिसको लेकर ये आपके साथ चलना चाहते हैं आने वाले वक्त में, और शेयर भी करना चाहते हैं। जबकि आप लोगों का म्यूचुअली रिलेशनशिप जो है वो हर्ट और लॉस से गुजर रहा है, कुछ लोगों का सेपरेशन से गुजर रहा है, कुछ लोगों का मिसअंडरस्टैंडिंग से गुजर रहा है। जैसे कि आप लोग आपस में बात करते हैं तो किसी दूसरों की वजह से लड़ाई झगड़ों में पड़ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ी एहतियात कीजिएगा कि कंप्लेंट्स ना हो, तुमने ये किया, मैंने ये किया। इस तरह की गड़बड़ से आपका रिलेशन जो है इस हफ्ते में खराब होने के चांसेस मौजूद हैं। सो ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा, लेट्स सी, इस बारे में हम डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते में आप लोग कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शंस और स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। जो स्टूडेंट हैं वो अपनी स्टडी के बारे में सोचेंगे। स्पिरिचुअल वर्किंग आप लोग करते हुए मुझे खास तौर पे दिखाई दे रहे हैं, और कास्ट कल्चर बैरियर्स को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या हो रहा है। लेट मी टेक यू आउट ऑन अ डेट। ये आपके साथ डेट करना चाहेंगे, ये आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना, ये फ्यूचर में इनको प्लान है कि आपके साथ कुछ ना कुछ मस्ती करनी है। और आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड बॉन्ड्स। इनके पर्सनल मैटर्स हैं, इनके अपने पर्सनल घरेलू मामला हो सकते हैं, कोलीग्स के साथ मामला हो सकते हैं, कोई इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से ये डिस्टर्ब है, और ये उसी वजह से आप लोगों का रिलेशन भी ख़राब होता है। तो ये चाहते हैं कि अपनी इश्यूज़ को फिक्स कर ले इस हफ्ते के एतबार से। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम फिर को। लेट्स सी कि ये 7 डेज जो हैं नेक्स्ट आ रहे हैं आपकी लाइफ में कैसे रहेंगे, आपकी स्पेशली लव लाइफ में। ओके जी। सीम्स लाइक कि आप लोगों के रिलेशनशिप में सबसे पहले तो लोगों की इन्वॉल्वमेंट कुछ खास दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो है टॉरस, लिब्रा एंड कैंसेरियन और स्कॉर्पियन एनर्जीज मौजूद हैं। कोई एक्स है जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है, या जिसके साथ भी आप रिलेशनशिप में हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा इजहार मोहब्बत और बहुत ज़्यादा लवी डबी वाइब्स नहीं हैं। मगर यहाँ ऐसा है कि जैसे कि आप अपने रिलेशनशिप में बहुत इंटेंस लव करते आए, या कोई इंसान आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस लव करता आया, मगर आप दोनों ने खुद को सोशलाइज करने की कोशिश किया ताकि आपका मूड बहाल रहे, आप लोग अपनी लाइफ में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में बेहतर तौर पे काम कर सकें। अच्छा जी, आपकी जो रिलेशनशिप है इसमें मैं ये देख रही हूँ कि आप अगर मैरिड हैं, बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से, मैरिज की वजह से बहुत ज़्यादा स्टेबल है। करियर है तो करियर की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रूम्ड हैं। मगर ओवरऑल आप अपनी पर्सनालिटी में काफ़ी बेहतर हैं, और आपकी एनर्जी इस तरह की है जैसे कि आप अपने पर्सन को एज अ लव पार्टनर, एज अ स्पाउस करके भी आइडियलाइज करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, पीस कायम करना चाहते हैं, लड़ाई झगड़ों से दूर हटना चाहते हैं, शादी हो चुकी है उसे निभाना है, शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है। तो आपकी तरफ की जो वाइब्स है वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। आप अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा मूडी और सेंसिटिव हो रहे हैं। इनको लगता है इन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, अभी भी कुर्बानियाँ ही दे रहे हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा डिमांडिंग अब रहे नहीं हैं। इनके नज़र में अब ये है कि मोहब्बत है, चाहत है, मगर क्या करें, दिल के हाथों मजबूर हैं, कुछ और हास हो नहीं सकता। तो इनके मूड बार बार स्विंग करते रहेंगे, मगर ये अपनी मोहब्बत का मज़ीद इजहार करना या कोई हास एनर्जी इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। जबकि ये इंसान जो है आपको लेकर टची हैं। आप दोनों ही अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच दिखाई देते हैं,
और एक दूसरे के लिए भी अटैचमेंट नो डाउट मौजूद है। जबकि आपके पर्सन को जो है ये भी हो सकता है ये अपने किसी एक्स को लेकर भी सोच रहे हों। जबकि आप लोगों की म्यूचुअल रिलेशनशिप में आप दोनों की डायरेक्शन बहुत मुख्तलिफ है। आप दोनों रिलेशनशिप में अपनी अपनी जगह सोच रहे हो। आप दोनों को एक दूसरे की बातें समझ में नहीं आ रही, एक दूसरे के लिए डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन है। कभी आपको लगता है वो गलत सोच रहे हैं, मुख्तलिफ सोच रहे हैं, कभी आपको उन्हें लगता है कि आप गलत सोच रहे हो या गलत कह रहे हो। तो जो है आप लोगों का रिलेशनशिप वो थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट या इल्यूजन्स और इम्बैलेंसमेंट का शिकार है। मगर ये एक वक्ती एनर्जी है जो आने वाले वक्त में क्लियर हो जाएगी। सो इस हफ्ते में देखते हैं। अच्छा, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, मैं ये बता दूं कि भाई आप तो स्पार्क कर रहे हो, आपकी पर्सन बहुत अपसेट है, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा इंसान मौजूद है जो पहले से आपको जानता है और वही आपको मोहब्बत कर रहा है, वही आपको चाह रहा है। अभी इससे ज़्यादा कुछ नया होता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तो बहरहाल आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव एनर्जीज को। सो देखते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेज। यू आर वाइफी हस्बैंड मटीरियल। इनको लगता है आप हस्बैंड वाइफ करके बहुत ही आइडियलिस्टिक होंगे, बहुत ही परफेक्ट होंगे। और उसके अलावा आई हैव ट्रस्ट इश्यूज फ्रॉम माई प्रीवियस पेन। इनको अपने पुराने मसले मसाइल की वजह से काफ़ी ट्रस्ट इश्यूज हैं आपके साथ, या तो इश्यूज हैं या अपनी पर्सनल लाइफ में किसी के साथ इनको इशू रहे जिसकी वजह से थोड़े डिस्टर्बेंस का शिकार है। सो लेट्स सी वर्गोस ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है। अपनी अपनी जगह आप लोग जो हैं कोई ना कोई परेशानी की वजह से ओवर थिंक कर रहे हैं। जबकि आप लोगों के रिलेशनशिप में आप लोगों की लाइफ में कुछ दूरी है, जैसे कि कोई दूर से आपको कोई ख़बर भेज रहा हो या आपको कोई मैसेज कर रहा हो या कोई फ़ायदा हासिल हो रहा हो। आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हैं। कोई एक इंसान आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी है ना जनरल जो आपसे दूर है, मगर आप अपने करियर में या अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी बिजी रहेंगे। एक वक्त में कई काम कर रहे हैं मगर डीप डाउन आप स्ट्रेस में हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है आपको इन जनरली अपनी पर्सनल लाइफ में। ये आपकी रीडिंग हो गई वर्गो। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय। वेलकम कैप्रिकॉर्न, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक कैप्रिकॉर्न की 7 नेक्स्ट डेज हैं। देखते हैं कि आप की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हो, आपकी पर्सन क्या कर रहे हैं, रिलेशन कहाँ को जा रहा है इन जनरली। सो लेट्स सी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने रिलेशनशिप में ट्रैवल किया या डिस्टेंस बनाया, मगर आप अपने रिलेशनशिप में जैसे कि काबू हासिल करना चाहते थे, कंट्रोल पूरा का पूरा घरेलू मामलात में, पर्सनल लाइफ इश्यूज़ में आप कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। आपको गुड रेपुटेशन चाहिए थी, आपको सक्सेस और विक्ट्री चाहिए थी। तो इस हफ्ते के एतबार से मैं ये देख रही हूँ कि आपकी तरफ कोई इंसान आ रहा है जो कि आपको आपसे बहुत स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करना चाहता है। जैसे कि अगर ये दूर रहता है, बाय प्लेन आ जाएगा, इंटरनेट के ज़रिए आ जाएगा, कॉल करके आ जाएगा, या बगैर बताई फटाफट आपके घर पहुंच जाए, इस तरह की चीज़ है। बट अगर आप अपने साथी के साथ रहते हैं तो ये ऐसी सच्ची बातें करेंगी जो बाज़ दफ़ा हज़म नहीं होती हैं, और उसकी वजह से आप डिस्टेंस पे जा सकते हैं या आप मुस्तकबिल के बारे में सोचना शुरू कर देंगे। बहरहाल इस हफ्ते में आपका एक्स या आपके जो करंट पर्सन है वो आपकी तरफ आएंगे और कोई ख़ास बात करेंगे। अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में हैं तो ये लव ट्रायंगल सिचुएशन आपको अभी भी फेस करनी है, या अगर आपने खुद बनाई हुई है लव ट्रायंगल तो वो भी चलने वाली है। फ्यूचर प्लान्स आपके बड़े खास दिखाई देते हैं। आप भी वक्त के हिसाब से नहीं चल रहे, आप आने वाले वक्त के हिसाब से सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड है और सेल्फ एक्सप्रेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। म्यूचुअली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है इसके बेसिस पे आप भी बहुत क्यूरियस है, आपकी पर्सन भी क्यूरियस है कि क्या होगा, क्या होना है, क्या करेंगे। आपकी लव लाइफ की बेसिस पे लोग जो हैं आपके सराउंडिंग्स में, उनके पेड़ में पता नहीं क्या मरोड़ उठ रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं आप लोगों को लेकर कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आपकी शादी कब होगी, या शादी हो चुकी है तो कैसे चल रही है, वगैरह वगैरह गॉसिप हो रहे हैं। बहरहाल आपकी पर्सन भी काफ़ी क्यूरियस हैं कि रिलेशनशिप में नेक्स्ट क्या करना है, और आप भी काफ़ी क्यूरियस है रिलेशनशिप को लेकर कि आगे क्या होगा। और आगे देखते हैं आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है। बहरहाल आपकी पर्सन जो भी बात करें, जो भी कहें, वो सच ही कहेंगे, सच्ची बात होगी। नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी मैं देख रही हूँ कि आपकी पर्सन ही आपकी तरफ रीच आउट कर सकते हैं। सो देखते हैं। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, या आपके आसपास है कि ना इनसिक्योर फील करता है, मतलब अपना कंट्रोल खो देते हैं ना, ये बात समझ है अच्छे से। और आई रिप्रेस माई इमोशंस, मैंने कहा ना ये अपना कंट्रोल खो देते हैं, ये अपने जज्बात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इनके लिए काफ़ी मुश्किल है क्योंकि ये आपको मिस भी करते हैं, और अगर आपके साथ रहते हैं तो आपके साथ वो जो रोमांटिक पॉजिटिव टाइम स्पेंड किया था उसको बहुत मिस करते हैं। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव है तो आपके पर्सन थोड़े सेक्सी ज़्यादा हो जाएंगे, मतलब आपने सोचा भी नहीं और ये
एकदम से आपको झपट लें, वो चीज़ है। और बच्चों को लेकर के आने वाले वक्त में कि प्रेगनेंसी हो रही है नहीं हो रही है, या बच्चों को लेकर क्या करना है, खासतौर पे बेबी गर्ल्स के लेकर जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहने वाली है जो लोग मैरिड हैं उनके लिए। तो देखते हैं ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते में दूसरे लोगों की वजह से मतलब ब्लेम्स वगैरह हो सकते हैं, मतलब दूसरे लोगों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन आपकी लाइफ में रहेगी। कुछ लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना, आपके साथ बहस करना हो सकता है, आपकी भी हो रही है, दूसरे भी आपके साथ कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी तरक्की से जलते हैं, आपको मज़ीद कामयाब होने नहीं देना चाहते, ठीक है। ये खासतौर पे कोई फीमेल कैरेक्टर हो सकता है जो कि अपनी पर्सनल लाइफ में खुश नहीं है, जैसे कि लव लाइफ में खुश नहीं, करियर में कामयाब नहीं। तो ये इंसान आपकी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी लाना चाह रहा है और आपको परेशान करना चाह रहा है। तो इस बारे में एहतियात कीजिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो। टेक केयर, बाय बाय।